Continuing our chapter accounting for share capital, we have done. हमें पता है कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं, शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी कैसे आती है, शेयर ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब कैसे होते हैं, कॉल इन एडवांस क्या होता है, कॉल इन एरियर्स क्या होता है, अगर हम शेयर्स इशू करें कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक. लिखो 4 फीचर ऑफ शेयर. पेज नंबर इन आवर न्यू बुक इज 8.63. Four feature of shares. What do you mean? टर्म 4 फीट करना, जब्त करना, कैंसिल कर देना उस चीज को. मैंने आपको शेयर्स इशू कर रखे हैं. मैं एक कंपनी हूँ टाटा लिमिटेड, आप मेरे शेयर होल्डर हो. आपके पास 1000 शेयर्स है या एक शेयर हो व्हाटसोएवर. मैंने आपसे क्या मंगवा रही हूँ, आपसे एप्लीकेशन पे एक शेयर 100 रुपये का है, आपके पास 1000 शेयर है @100 रुपीज़. डन. अब मैंने कहा यार 10 रुपये एप्लीकेशन पे दे दे, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पे दे दे, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे दे दे, 40 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मंगवाऊँ. राइट. तूने मुझे एप्लीकेशन मनी दे दिया, मैंने अलॉटमेंट कॉल करा, तूने वो भी दे दिया. अच्छा, मैंने फर्स्ट कॉल करा, तूने वो नहीं दिया. मैंने यहां पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, 4 फीट. राइट. मैंने तेरे से कॉल करी ही नहीं, तेरे से मंगवाया ही नहीं, बट मैंने चांस दिया, मैंने कॉल करा, तूने नहीं दिया. मैंने यहाँ पर फिर कॉल करा, सेकंड कॉल, और तूने यहाँ पर नहीं दिया. मैंने पूरा कॉल करने के बाद क्या कर लिया, तेरे शेयर्स 4 फीट. क्या कर लिए, 4 फीट. क्वेश्चन, जब मैं ये एंट्री पास करती हूँ तो क्या मेरी शेयर कैपिटल बढ़ती है? बढ़ेगी मेरी शेयर कैपिटल? बढ़ेगी ना. पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. दूसरी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. मैं कैपिटल तो बढ़ा चुकी ना, तो मेरी कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी. यहाँ पर मैंने कॉल करा और पैसा रिसीव भी कर लिया. क्या मेरी शेयर कैपिटल बढ़ी? यस. बट यहाँ पर जब मैं कॉल करूंगी तो मैंने ड्यू करी होगी एंट्री. क्या ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? वाओ, पंडित जी बुला लेते मुझे, 25% क्लास खत्म होने के बाद आए. ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट. बच्चा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. राइट. मैंने क्या कैपिटल बढ़ा दी, क्रेडिट कर दी? यस. यस. जब मैं रिसीव करूंगी, कार्तिक ना, कार्तिक के पैसे जब मैं रिसीव करूंगी तो मुझे पैसे तो आए ही नहीं. मेरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हुई ही नहीं. जब मैं शेयर्स को 4 फीट करती हूँ तो मेरी कैपिटल, और शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट. क्या होगा, 4 फीचर का मतलब समझ आया? 4 फीट मतलब कैंसलिंग द शेयर्स व्हिच यू ऑलरेडी हैव अलॉटेड. एंड व्हाई यू आर कैंसलिंग द शेयर्स? बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ एनी ऑफ अलॉटमेंट और एनी कॉल्स. एप्लीकेशन तो दे ही रखी होगी ना, तभी तो मैंने उसको पैसा, तभी तो मैंने उसे शेयर दे रखा होगा ना. तो 4 फीचर मीन्स, लिखो, cancellation of the shares which already allotted for non-payment of allotment money or call money. मैंने shares cancel कर दिए. It means cancellation of the shares which previously allotted for non-payment of allotment money or any call money. Cancellation of shares. non-payment of either allotment money or any call money. तो मैं
शेयर्स कैंसिल कर रही हूँ, उससे वापस कर रही हूँ। पहला पॉइंट समझ आया? अब दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट लिख दिया, अब दूसरा पॉइंट लिखो। शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज टू बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्यों होगी? मैं तुम्हें लॉजिक बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं पहले क्रेडिट कर चुकी हूँ ड्यू करने में और वो मुझे मिला ही नहीं, तो मुझे तो घटानी पड़ेगी ना कैपिटल, क्योंकि मैं इसे क्रेडिट कर चुकी थी इतने से। समझ आया? दोबारा बताऊं? मतलब मान ले मैंने 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 30 रुपए मंगवानी थी, तो 3 लाख और 3 लाख मैंने कर दिए, डन। मैंने कॉल करा ना 10,000, उसको का 30 रुपए दे दो, तो मैंने 3 लाख और 3 लाख कर दिया। अब 10,000 में से मुझे 9,000 पे पैसा आया, 1,000 पे मेरे को पैसा नहीं आया, तो 9,000 पे जब मेरा 30 रुपीज आया तो मेरे पास 2,70,000 रुपया आया। क्या जो 30,000 नहीं आया इसमें शेयर कैपिटल जो मैं बढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, क्या वो मैं घटाऊंगी नहीं? और अगर घटाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? शेयर कैपिटल को डेबिट, क्योंकि जब बढ़ रही थी तो मैं क्रेडिट कर रही थी, जब घटेगी तो डेबिट। इतनी बात समझ आई? सेकंड पॉइंट लिखा, शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड, देयरफॉर शेयर कैपिटल क्या होगी? डेबिट। अभी तक हमारी शेयर कैपिटल क्या हो रही थी, अब क्या होगी? इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जो ऑलरेडी, पहले समझो फिर लिखवाऊंगी, जो ऑलरेडी मैं उससे पैसा ले चुकी हूँ, जो ऑलरेडी मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट बन चुका है, वो मैं रिफंड नहीं करूंगी। मैं मतलब व्हाट इफ एक बंदे ने ये भी दे दिया हो, ये भी दे दिया हो, ये भी दे दिया हो, इस पे 30 रुपए मंगवाए, सेकंड कॉल ये भी दे दिया हो, फिर 10 रुपए मंगवाए थर्ड एंड फाइनल कॉल, ये नहीं दिया, डन। आगे बुला, मैंने यहाँ क्या कर दिया? 4 तो मैं इसे ये वाला पैसा रिफंड नहीं करूँ। समझ आया? एक बच्चे ने कमेंट में तो नाइंसाफी है, आई विल से नो, इट्स नॉट अ नाइंसाफी, आई विल टेल यू हाउ। मान लो कार्तिक के पास शेयर थे, 2020 में खरीदे थे, 2020 में उसने एप्लीकेशन मनी पे करी थी, 6 महीने बाद अलॉटमेंट पे करी, डन। 2020 का सेशन खत्म हो गया, 2021 में से डिविडेंड मिल गया, शेयर्स पे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। फिर 2000 फिर ये मंगवाया, फिर वो सेशन कंप्लीट हुआ, उसको डिविडेंड मिल गया। 2 साल बाद फिर ये मंगवाया, फिर सेशन कंप्लीट हो, मिल रहा है ना डिविडेंड, तो उसने पैसा इन्वेस्ट करा था उसका डिविडेंड मिल रहा है ना। 3 साल बाद ये मंगवाया, उसने नहीं दिया, तो उसके ये पैसे भी क्या होंगे? जब्त। क्या होंगे? जो पैसा वो पे कर चुका है और अब हम रिफंड नहीं करेंगे, उसके लिए एक नया अकाउंट खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये वो वाला पैसा है जो मैंने कॉल भी किया और उसने मुझे दे भी दिया, बट मैं उसे रिफंड किस में डालूंगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। समझ आया? समझ आया? पक्का? अब मैं थर्ड पॉइंट क्या लिखवा रही थी? थर्ड पॉइंट लिखो, द मनी विच ऑलरेडी बीइंग रिसीव्ड, the money which is already being received towards share capital, ब्रैकेट में लिखो, money which already been received towards share capital like application allotment first call कोई भी, और even SPR will not be refunded, will not be refunded। समझ आया? अगर भाई इधर देखो, अगर इस पे +1 +5 रुपीज +4 रुपीज अगर मैंने SPR भी रिसीव कर रखा है तो भी मैं उसे पैसा वापस। समझ आया? अब फोर्थ पॉइंट बनाओ, the amount which is received towards the share capital is transferred to forfeited account, share forfeited account। the amount which is received towards the share capital, मतलब ये अमाउंट जो
मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था, विल बी ट्रांसफर टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट. बट बड़ा बड़ा लिखना, बट द अमाउंट विच इज रिसीव्ड टुवर्ड्स द SPR, the amount which is received towards the SPR will not be transferred to share forfeited account. अब आ जाओ हिंदी परिवर्तन. ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. मेरी बात समझो इधर देख के. मान ली मैंने 35 रुपीज रिसीव करे थे, जो 30 रुपए मैंने इससे रिसीव करे वो मैं किस में ट्रांसफर करूंगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में. बट जो मैंने 5 रुपए SPR के रिसीव करे थे वो मैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर, वो किस में ही रहेगा? SPR में ही. और एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, मैं बार बार बोल रही हूँ सेक्शन, और अगर पेपर में आया तो लिख के मत आना, ठीक है? ढीठ बन जाना. एज पर सेक्शन 2, एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या बताया गया है कि SPR का अमाउंट कहाँ यूज हो सकता है? स्पेसिफिक 5 चीज़ों में मार्क करवाया था. याद है किसी को वो 5 चीज़ें? करेक्ट, वेरी गुड. इफ आई वांट टू इशू द बोनस शेयर देन आई कैन यूज द SPR अमाउंट. अगर मुझे डिस्काउंट देना है या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देना है तो भी मैं यूज कर सकती हूँ. अगर मुझे बाय बैक करने हैं शेयर्स तो भी मैं कर सकती हूँ. अगर मुझे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट, ये 5 चीज़ें हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में SPR में, वो वहीं रहेगा. वो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर, समझ आया? पक्का. अब इरेज करो एंड वी विल डू सम प्रैक्टिकल. पहले तो मैं तुम्हें एंट्री बनाना सिखाऊंगा. एंट्री लिखो, एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं और फिर एंट्री करते हैं. मान लो मेरे 5000 शेयर थे एट द 10 रुपीज, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 डन. ये कॉल करा, ये हो गया. ये कॉल करा, ये हो गया. ये मैंने कॉल करा और इसमें 1000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया. डन. मैंने फिर ये कॉल करा और ये पैसा नहीं करा. फिर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया? फॉरफिट. डन. एंट्री शुरू करो. एंट्री करो, नॉर्मल एंट्री फटाफट. जो नॉर्मल एंट्रीज होती है वो एंट्री करो. उनका पैसा आया है, उनका पैसा रिसीव करो. नहीं, वो फॉरफिट क्यों होंगे? जो 1000 नहीं आए वो फॉरफिट करो. देखो पहली एंट्री बोलो फटाफट. सात्विक बोल. कल बोलेगा. करेक्ट. अमाउंट 5000 मल्टीप्लाई बाय 10. 5 to the 10, 10,000 आ गए. 10,000 आ गए. सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10K. थर्ड ड्यू करूंगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000. नेक्स्ट पैसा आ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15,000. पांचवी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000.
हजार। सिक्स, बैंक में कितना पैसा आएगा? 4000 इंटू 4, 16000। 16000 कॉल इन एरियर्स 4000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 20000, राइट। सारी लड्डू एंट्री है, ऐसी एंट्री कोई नहीं आएगी, मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रही हूँ। अब सातवीं एंट्री ड्यू करूंगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5000। 8th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4000, 1000, 5000। 9th एंट्री, इस एंट्री में कोई दिक्कत? इस एंट्री में कोई दिक्कत? अब आ जाओ। 5000 आने थे, 5 1 रुपये मंगवाऊंगी, टेबल का 5000 आने, 5000 आने। 5000 में से 1000 शेयर्स ने तो दिए नहीं ना इसमें ना ये कर दी या ना ये दी, तो 1000 शेयर नहीं दिए, 1000 इंटू 1 1000 रुपये नहीं आया, 4000 आया। बैंक में 4000 आया, 1000 रुपये नहीं आया। अब पेन छोड़ दो, मेरी तरफ देखो। 1000 शेयर्स मैंने क्या कर लिए, मेरी शेयर कैपिटल क्या होगी? 4000 से 1000 शेयर से क्या होगी? डेबिट। मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। मैम 1000 शेयर पे मैं कितना मंगवा चुकी थी? पूरे के पूरे 10 रुपये, पूरे के पूरे। ठंड रखना, सुन लो, छोड़ दो। मैंने शेयर कैपिटल डेबिट कर दी कि 1000 शेयर्स पे 10 रुपये मंगवा चुकी थी। डन। मैं 10 रुपये मंगवा चुकी थी 1000 शेयर्स पे। डन। 2 शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, 1000 शेयर पे कितने मैंने जब्त कर लिए पैसे? जब्त कौन से करूंगी? जो कॉल करके मंगवाया और उसने दे दिए। कितने दे दिए? 2 3 5। कॉल्ड अप, मैंने कितने कॉल्ड करा? पेड अप, उसने कितने पे कर दिया? 2 शेयर्स या 2 कॉल इन एरिया लिखो। हजार पे कितने नहीं दिए? क्या समझ आई? क्या समझ आई? थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट। मैंने शेयर्स यहां ना फोरफीट करके मैंने यहां फोरफीट करे। डन। नाउ यू विल गोइंग टू टेल मी द एंट्री। मैं बता देती हूँ, अमाउंट तुम बता देना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स। अनुराग बताएगा मुझे। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूं? कितने शेयर्स फोरफिट करें? 1000। 1000 पे कितना कॉल्ड अप करा? कितना कॉल्ड अप करा? सिर्फ 4 रुपए मंगवाया? कितना का मंगवाया? 9 रुपए। उसने फोरफिट 1000 में कितना वो पेड
परंतु? कोई किंतु परंतु? पहले ये नोट डाउन करो, फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। कॉल इन एरियर्स वो पूछ डाउट पूछ। कॉल इन एरियर्स वो जो उसने नहीं पे करा, डेबिट हुआ था, डेबिट हुआ था, क्रेडिट कर। कॉल इन एरियर्स का चैप्टर क्लोज कर दो कि हाँ। तुम लॉजिक सोच के देखो, वो 1000 शेयर्स जो मैंने कार्तिक को इशू करे, मैंने फॉरफिट कर लिए तो मेरे पास वापस आ गए ना। मैंने उतने से कैपिटल घटा दी ना एक बार तो, और जो कैपिटल बढ़ चुकी है, जो ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ चुकी है, वो अमाउंट कहाँ डाल दिया? शेयर फॉरफिट में। अब क्या मेरे पास वो 1000 शेयर्स ना पड़े रहेंगे? क्या मैं उन्हें क्या करूँगी दोबारा? री इशू। तब मैं ये वाला पैसा, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में हराम का पैसा कहती हूँ, ये हराम का पैसा है ना, हराम का पैसा है ना, उसको उससे शेयर्स भी ले लिए और इसका पैसा भी अब मेरे पास पड़ा है। ये हराम का पैसा मैं तब यूज करूंगी जब मैं उसे क्या करूंगी? री इशू। अब शेयर्स पड़े हैं तो हो सकता है मेरा डाउन हो जाए, मुझे मंदा सस्ता निकालना पड़े। 10 वाला शेयर हो सकता है मुझे सस्ते में निकालना चाहिए। जब मैं उसे डिस्काउंट दूंगी ना, तब मैं ये वाला पैसा यूज करूँगी। समझ आया? नोट डाउन करो फास्ट। 4 फीचर, हाँ सीधा दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे चढ़ा दूं, पहली चढ़ाऊं ना। 4 फीचर का टॉपिक समझ आया? एंट्री समझ आई कि क्यू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स। क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉल इन एरियर्स लिखा था तो मैंने कॉल इन एरियर्स कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ मैं ऐसे भी तो एंट्री पास कर सकती हूँ, ये भी तो अलाउड होती है कि मैंने ड्यू कर ली, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5000 और बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 4000, ये भी तो अलाउड होती है। तो जब मैंने यहाँ पे कॉल इन एरियर्स नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे कॉल इन एरियर्स लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ आया? जो वर्ड ऊपर यूज होएगा वही वर्ड नीचे होगा। नाउ पेज नंबर 8.65 इलस्ट्रेशन 36। 3 केस है, तीनों केस करेंगे। तेरा फोन तो उठने वाला है, वो जस्ट तू देख। आज एक तो ऑलरेडी 25% क्लास जाने के बाद आया है। चलो करो अपने आप, करो 36। वो कह रहे हैं सागर लिमिटेड था, उसने ना इशू करे इलस्ट्रेशन 36, सागर लिमिटेड में 5000 इक्विटी शेयर इशू करे एट द रेट 10 पार। 2 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट कॉल पर और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। परम वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स। परम था, परम को 400 शेयर्स अलॉट हुए थे। गिव नेसेसरी केस 1। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ये पे करा, ये पे नहीं करा, यहाँ फॉरफिट हो गया। इधर देख, मैंने क्या करा? ये पे करा और ये पे नहीं करा, मैंने यहाँ डंडी डाल दी, ये फॉरफिट हो गया। डन। अब शेयर फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है ओजस? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू, क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट है तो टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। यहाँ पर आता है कॉल्ड अप, यहाँ पर आता है पेड अप, यहाँ पर आता है अनपेड, जो उसने पे नहीं करा। शेयर कितने थे? 400। 400 शेयर पे कॉल कितना करा? 4 पे नहीं भाई, 3 और 2 5, 5 रुपए। आया कितना? पे कितना नहीं करा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेकंड, उसने कहा परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। यहाँ से मैं फॉरफिट का हटा दूं, यानी ये 3 रुपए भी कॉल नहीं करा, ये भी नहीं करा और यहाँ फॉरफिट करा। डन। तो एंट्री क्या आएगी? केस 1। चल यहीं पे कर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू, क्योंकि हमने ऊपर की एंट्री
कि इसमें नहीं लिख रखा ना कि कॉलिनेरियर वर्ड है या कुछ भी है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ऊपर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल। 400 रुपए में कितना कॉल कर रखा है? 3 और 3 6 और 7 8 रुपए। उसने पे कितना करा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थर्ड केस। थर्ड केस में कह रहा है इफ परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, यानी ये पे कर दी और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और सेकंड कॉल भी नहीं पे करी, और यहाँ बिल्कुल एंड में फॉरफिट हुआ। डन। तो मैंने क्या करा? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अलॉटमेंट तो है नहीं, तो टू शेयर कॉल्स। मैंने दोनों कॉल्स मिला दी। 400 पे उसने पूरे 10 रुपए कॉल करे, 5 रुपए उसने पे कर दिए और 5 रुपए उसने पे नहीं किए। डन डन गाइस, ये मैंने क्लब कर दिया शेयर कॉल्स। इसको तुम अलग भी कर सकते हो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 3 रुपए 2 रुपए। कोई दिक्कत? 100%। इलस्ट्रेशन 36 समझ आया? नाउ 37 यू गोइंग टू डू 37। पेज नहीं टर्न करोगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन 37 स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 37 क्या कह रही है कि ना एयर ड्रॉप लिमिटेड ने अपना एक भी जना पेन मत चलाओ, 1 लाख इक्विटी शेयर दिए @10, 3 4 और बैलेंस। ठीक है, कितनी आई? 140। कितनी आई? 140। 80,000 को 80,000 दी सॉर्टेड, 1000 वालों को 0 दी सॉर्टेड, जो 50,000 थे उनको 20,000 दी। डन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने मंगवाई ही नहीं। एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था इन कैटेगरी 1, उसे 1000 शेयर्स ही मिले, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और मैंने अलॉटमेंट के तुरंत बाद 1000 शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट। इतना क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन उतार लिया। नाउ आई डू नॉट नीड टू हैव लुक ओवर द क्वेश्चन। फर्स्ट, पहली एंट्री क्या आएगी? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,40,000 इंटू 3। कितना आएगा? 1,40,000 4,20,000। सॉर्टेड। सबको एंट्री आती है। दूसरी एंट्री सब मतलब मैं भी। हम कैसे एंट्री करेंगे यार? 4,20 मेरे पास है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने शेयर कैपिटल में 1 लाख इंटू 3 लाख 3 लाख डाल दिया, और बैंक वाले को पैसा वापस दे दिया 1000 इंटू 3 10,000 यार, ये 10,000 इंटू 3। और क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो 50,000 वालों ने पैसा दिया है वो हम रिफंड नहीं करते, वो हम किस में करते हैं? अलॉटमेंट में। तो सारे बच्चों ने टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 डाल दी होगी कि 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, जो एक्स्ट्रा आया हुआ है 50 में से 20 मिला ना, 20 तो एडजस्ट ही कर लेगा, जो 30,000 पे 3 रुपए वो हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। सबने यही एंट्री करी होगी। बट एक बात बताओ, तुम 90,000 शेयर अलॉटमेंट डाल रहे हो, तुम्हें ये समझ आ रहा है 50-3 कितनी रेशियो है? अरे वो 20,000 पे जब 4 रुपए भी मंगवाएगा, 4 रुपए मंगवाएगा ना, तो कितने मंगवाएगा?
silent, then you can put the money, means you can adjust the extra money, excess application money towards only allotment. You can't adjust towards the call money. तो तूने 10,000 क्या कर दी? रिफंड. रिपीट. मैंने 50,000 अप्लाई करा, 3 रुपए दिया, मैंने 1.5 लाख रुपया दे दिया. उसने मुझे 50,000 की जगह सिर्फ 20,000 करा और मेरा 60,000 एडजस्ट हो गया और मेरा 90,000 बच गया. उसने कहा ठीक है तू एडजस्ट कर लियो, क्वेश्चन साइलेंट है अलॉटमेंट पे. मैंने कहा डन. मैंने इसमें एडजस्ट करा तो 20,000 पे मैं जब 4 रुपए मंगवाऊंगी तो 80,000 तो मंगवाऊंगी, 10,000 तो फिर भी बच गया, तो मैं क्या करूंगी? रिफंड. किसको समझ नहीं आई? पल्ले नहीं पड़ा. ये चीज मैंने पहले भी बताई है. Excess application money can be adjusted only towards the allotment. And I already told you the trick. ये ट्रिक कब फंसती है? 2 ऑप्शन में. सुन लो ये ट्रिक कब, ये कब दिमाग लगाना होता है. पहला, जब एप्लीकेशन मनी ज्यादा हो और अलॉटमेंट मनी कम हो, मतलब एप्लीकेशन 3 रुपये हो और अलॉटमेंट 1 रुपया हो, तो ये पंगा आता है. तब हमें ध्यान रखना होता है. और चाहे तो कब होता है? जब ये रेशियो और ये रेशियो में डबल से भी ज्यादा होता है. मतलब अगर 4:2 होता ना फिर भी इतना नहीं फंसता. ज्यादा है ना रेशियो, तब मान ले 7:6 आ गई, 5:4 आ गई, तो ये पंगा नहीं आता. समझ आया है? और अगर मान ले ये रेशियो और ये है कि 3 रुपए और ये 1 रुपए, तो आता है पंगा. समझ आया? आता है ये पंगा आता है. क्वेश्चंस में बोर्ड वाले देते हैं. सेकंड एंट्री किसको समझ नहीं है? सेकंड एंट्री किसको समझ नहीं है? आगे बढ़ू. थर्ड एंट्री. अब मैं ड्यू करूंगी पूरा पैसा, अलॉटमेंट में 4 रुपए ड्यू करूं, तो थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 4 लाख, टू शेयर कैपिटल 4 लाख. इतनी बात समझ आई? चौथी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब बताओ भाई कितना पैसा आएगा इसमें? मैम देखो 4 लाख आना था, 4 लाख में से 80,000 तो ये मुझे दे चुका, तो आना ही कितना था? 320. आना ही कितना था? 320. और 1000 वाले ने मुझे 4 रुपए नहीं दिए, जो कैटेगरी इसमें था, जो कैटेगरी ए में था. 1000 में 1000 नहीं दिए, तो यानी कितने नहीं दिए? 4,000. तो मेरे पास कितना पैसा आया? कितना आया? 3 16. कितना आया? 3 16. अब क्या मैं 5वीं एंट्री ड्यू की करूंगी? क्योंकि वो कह रहा है मैंने ड्यू करा ही नहीं, इसने यहाँ पे पैसे नहीं दिए ना, मैंने तुरंत क्या कर लिया? अब 4 फीट की एंट्री, 4 फीट की एंट्री करो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीट, 4 फीट अकाउंट, 4 फीचर अकाउंट और शेयर अलॉटमेंट. चलो करो, आसान है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. 1000 शेयर थे, कितने रुपए मंगवाए? कितने रुपए मंगवाए? 7. और 1000 पे कितने दे दिए? 3. और 1000 पे कितने नहीं दिए? 4. सिंपल. कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन 37 में कोई दिक्कत? नाउ इलस्ट्रेशन 38. इलस्ट्रेशन 38, बैलेंस शीट 39. फटाफट 38 39 से पहले हम 40 करेंगे, बट हम 38 39 करेंगे क्योंकि आता है बैलेंस शीट. नहीं जी कोई नेक्स्ट क्लास में नहीं. तो तू भी बच्चा नहीं है मैंने तो फीस कैसे भी है. स्टार्ट इलस्ट्रेशन 40 फास्ट. आज के लिए बहुत नहीं हुआ, तुम कंजर हो चुके हो, बिल्कुल कंजर. इलस्ट्रेशन 40 स्टार्ट करो. अब आ जाओ. वो कह रहा है एक ना परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड था जिसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे. कितने करे? 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 + 2. एट द रेट 10 + 2. 4 यहाँ पर
अब यहाँ पर देख ले, पहला मुझे एंट्री बता, पहला बता दो, पहला कब दिया, पहला क्या करा उसने, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट पे नहीं करा और मैंने यहाँ पर ही क्या कर लिया, 4 फीट डन। मैं 4 फीट ऊपर देखिएगा, मैं 4 फीचर की एंट्री नहीं करा रही, मैं तुम्हें थोड़ा बैक में लेके चलती हूँ। डन। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। 10,000 पे 5 रुपए, 10,000 पे 3 रुपए, 10,000 पे 2 रुपए, यही हुआ होगा राइट। और फोर्थ एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में 9,800 इंटू 5, 9,800 इंटू 5, क्या ये एंट्री हुई होगी, क्या ये एंट्री हुई होगी राइट। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो। अब मैं 4 फीट कर रही हूँ, उसके 200 शेयर्स वापस कर रही हूँ, तो मेरी शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट। तो मैंने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट राइट राइट। मैंने शेयर कैपिटल पे 200 शेयर्स पे कितना कॉल करा पैसा, 7 9 7 प्लस 2 किया ना, शेयर कैपिटल में तो 7 ही करा ना। यहाँ पर जो 2 किया था, अगर मैं शेयर कैपिटल को घटाने के लिए डेबिट कर रही हूँ तो एसपीआर कॉल करा, रिसीव नहीं हुआ तो उसको भी तो डेबिट करूंगी, एसपीआर डेबिट। 200 पे 2 रुपए जो मैं यहाँ पर ड्यू कर चुकी थी, क्या मुझे वो रिसीव हुआ, तो मुझे उसे क्या डेबिट नहीं करना पड़ेगा। SPR called but not received, always shown in the share in the entry of forfeited share. But if SPR called and we have received and after that we are forfeiting the share, तो SPR शो नहीं होगा, forfeited entry में शो। वो हमने इसी क्वेश्चन में दोबारा कराऊंगी। SPR कॉल करा, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव। अगर मैं क्रेडिट कर चुकी तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो मैं करूंगी शेयर कैपिटल 200 पे 7 रुपए मंगवाए थे और SPR के 200 पे 2 रुपए मंगवाए थे, बट आए 200 पे सिर्फ 4 रुपए और 200 पे 5 रुपए नहीं आए। कोई दिक्कत? इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, पहली एंट्री क्लियर। दूसरी एंट्री और भी आसान है, वो कह रहे यहाँ पर मैं शेयर फॉरफिट नहीं कर रहा, अभी कुछ भी मत लिख, मैं सब कुछ लिख लिया, अभी लिख ले, समझ में मत लिखो। मैं यहाँ फॉरफिट नहीं कर रही, मैंने ये भी कॉल करा उसने नहीं मंगवाया, मैं यहाँ फॉरफिट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी एंट्री वही रहेगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एसपीआर, तो इसने अभी भी नहीं पे किया, एसपीआर मैंने डेबिट क्रेडिट करा था तो डेबिट करूंगी, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 200 पे मैंने कितने रुपए मंगवाए, 4 और 3 7 और 3 10 रुपए मंगवाए, 200 पे 2 रुपए मंगवाए, इसने 200 पे 4 रुपए करे, 200 पे 5 रुपए नहीं करे और 200 पे 3 रुपए नहीं करे, ये भी सिंपल है। अब थर्ड केस आते हैं। थर्ड केस क्या है, अलॉटमेंट कॉल किया और उसने अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट के साथ उसने एसपीआर भी पे कर दिया और ये नहीं करा, ये फॉरफिट डन। ये आ रहा है, ये पूरा बोर्ड आ रहा है, शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट करो
कॉल करा था डेबिट, तो वहां पर रिसीव में तो क्रेडिट हो ही चुका, तो SPR कॉल एंड रिसीव नेवर शोन इन द फोरफिटेड अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई? अब समझ आई? तो मैंने इंग्लिश में पहले बोला था, अब वो प्रैक्टिकल समझ आया। अब टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू अलॉटमेंट तो आएगा ही नहीं, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो 200 पे 10 रुपए मंगवाए थे और 200 पे रिसीव क्या मैं 4 और 3 7 और 2 9 भी कर दूं, 7 रुपए, और 200 पे 3 रुपए नहीं आए। इस पूरे क्वेश्चन से, इलस्ट्रेशन से क्या सबक मिलता है कि when SPR called but not received, it is reflected in the forfeited account, but when SPR called and received, it is never shown in the। अब जो मैंने पॉइंट्स नहीं लिखवाए थे शुरुआत में फोरफीचर के, वो निकालना। पहली एंट्री थी कि फोरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स विच प्रीवियसली अलॉटेड, क्या लिखा है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स विच प्रीवियसली अलॉटेड टू शेयर होल्डर। आगे का कहाँ है? नहीं लिख पाया था, फिर आगे चले। हाँ कहाँ था? और नॉन पेमेंट कहाँ लिखा है? ठीक है, इसीलिए हम शेयर देयरफॉर शेयर कैपिटल इज डिक्रीज और हम डेबिटेड करते हैं। द मनी विच इज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल और इवन SPR विल नॉट रिफंडेड। लिखवाया था क्या SPR का पैसा या शेयर कैपिटल का पैसा कहीं पे भी रिफंड हो रहा है? यहाँ पे तो SPR का पैसा रिसीव ही नहीं हो रहा, यहाँ रिसीव हो रहा है तो मैं रिफंड कर रही हूँ नहीं ना। बट नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी थी कि जो अमाउंट रिसीव हुआ टुवर्ड शेयर कैपिटल वो मैंने कहाँ ट्रांसफर करा यस, बट जो SPR का मैंने रिसीव करा क्या वो ट्रांसफर करा यहाँ पर? वही अंग्रेजी में लिखा था। इज आई एम क्लियर? नाउ लास्ट टॉपिक, जब हम फोरफीट करते हैं तो हम बैलेंस शीट में कैसे डिपिक्ट करते हैं? बैलेंस शीट सबको याद है? चिन्नी से भी याद नहीं है? नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। कितने कंजर हो। कल पढ़ के आ जाएंगे ना। अच्छा कल बैलेंस शीट पढ़ के आना, हम बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट में हमारा ये था कि बैलेंस शीट में अमाउंट आने से पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। अगर तुम्हें याद हो नोट्स, मैं नहीं पढ़ा रही, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें 3 हेडिंग डलती है। ऑथराइज कैपिटल डन 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 डन, फिर यहाँ पे लिखते हैं इशूड कैपिटल डन 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 डन, यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दो सब हेडिंग होती है, और वो 2 सब हेडिंग कौन सी होती है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इतनी पढ़ के आओगे और इलस्ट्रेशन 38 और 39 करके आओगे, और नहीं करके आए फिर देखना। क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। 6:30 हुए नहीं है, 31